हार्डवेयर क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कंप्यूटर्स को रिपेयर कैसे करेंगे या कंप्यूटर्स की बेसिक नॉलेज, इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आपको बताऊंगा। कंप्यूटर हार्डवेयर कोर्स करने के लिए आपको ये ज़रूरी नहीं है कि कोई हाई क्वालिफिकेशन चाहिए। अगर आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है कंप्यूटर के बारे में, फिर भी आप इस वीडियो के माध्यम से आसानी से आप कंप्यूटर्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उसको रिपेयर कर सकते हैं या उसको सही तरीके से आप चला सकते हैं। खुद का अपना नया कंप्यूटर असेंबल कर सकते हैं या दूसरों के भी कंप्यूटर्स में आने वाली परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले हम स्टार्टिंग से। जैसा कि आप ऐसा तो कोई बंदा नहीं होगा या ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसको कंप्यूटर्स के बारे में मालूम नहीं है, चाहे वो थोड़ी सी बहुत जानकारी रखता हो, लेकिन वो कंप्यूटर को जानता है कि हाँ कंप्यूटर क्या चीज़ है और कैसे काम करता है और कहाँ कहाँ काम करता है। कंप्यूटर्स के अंदर आपने देखा होगा एक मॉनिटर होता है, एक सीपीयू होता है और कीबोर्ड माउस होते हैं, साथ साथ प्रिंटर्स वगैरह, स्पीकर वगैरह ये सब लगे होते हैं। ये सारे चीज़ डिवाइस मिलकर ही कंप्यूटर्स को बनाते हैं, यानी कंप्यूटर कहलाते हैं। सिर्फ एक मॉनिटर ही कंप्यूटर का काम नहीं कर सकता है और सिर्फ सीपीयू भी के द्वारा भी कंप्यूटर का काम नहीं किया जा सकता। यानी हर कंप्यूटर को चलाने के लिए हर एक डिवाइस का और पार्ट्स का होना ज़रूरी है। तो कंप्यूटर्स में यही पार्ट्स होते हैं जो मिलकर काम करते हैं और इन्हीं में पार्ट्सों में से बीच में किसी ना किसी में कुछ ना कुछ परेशानी रहती है और परेशानी आ जाती है, जिससे कंप्यूटर ढंग से काम नहीं कर पाते हैं या पूरी तरीके से ख़राब हो जाते हैं या बेकार हो जाते हैं। तो इन्हीं पार्ट्सों को पहचानना होता है कि क्या कंप्यूटर्स के अंदर क्या ख़राबी है, उन्हीं को ढूंढ करके आपको कंप्यूटर्स को रिपेयर करना है। कंप्यूटर रिपेयर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसानी से आप ये कर सकते हैं। तो कंप्यूटर्स के अंदर वैसे तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और फर्मवेयर तीन चीज़ें होती हैं जिनसे कंप्यूटर्स काम करते हैं। हार्डवेयर वह चीज़ होती हैं जिन्हें हम छू सकते हैं या देख सकते हैं, या हम कहें पुर्जा भी कह सकते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, डीवीडी राइटर, सीडी रोम, कैबिनेट, एसएमपीएस, रैम, सीपीयू, ये सब चीज़ें हार्डवेयर में आती हैं जिससे कंप्यूटर बनता है। लेकिन सिर्फ हार्डवेयर इन सामानों को जोड़ देने से ही कंप्यूटर नहीं चल जाता। इनको चलाने के लिए एक मदरबोर्ड पे एक प्रोग्राम होता है जो एक चिप में सेव किया होता है या करके माउंट किया होता है मदरबोर्ड के ऊपर, जिसे बायोस कहते हैं। बायोस एक तरह का प्रोग्राम है जिसके द्वारा ही माइक्रोप्रोसेसर काम करता है, क्योंकि माइक्रोप्रोसेसर का अपना खुद का दिमाग नहीं होता कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं। उसको जैसा निर्देश आदेश मिलेगा उसी हिसाब से वो काम करता है। तो इसलिए बायोस अलग अलग कंपनियाँ अलग अलग हार्डवेयर के हिसाब से प्रोग्राम करती हैं या लिखती हैं। गिनी चुनी जेविन बॉन्ड हो गई, HP, डेल, कुछ अपनी भी बनाती हैं, या आपके SST, मतलब बहुत सारी कंपनियां हैं जो बायोस को बनाती हैं और इस कंप्यूटर में या किसी भी तरह के डिवाइस में लगाती हैं। वो चाहे मदरबोर्ड का हो या मोबाइल का हो, सबका अपना अलग अलग हार्डवेयर के हिसाब से प्रोग्राम होता है, फिर उन हिसाब से माइक्रोप्रोसेसर काम करता है। तो आइए देखते हैं हार्डवेयर जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं या जो हमें दिखाई देते हैं वो हार्डवेयर कहलाते हैं, और सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनसे हम काम करते हैं, और फर्मवेयर में होते हैं जो हार्डवेयर होते हैं, जो छोटे मोटे कंपोनेंट सर्किट वगैरह लगे होते हैं, उनको कैसे काम करना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है। यानी सबसे मेन और ज़रूरी होता है फर्मवेयर। अगर फर्मवेयर नहीं होगा तो मदरबोर्ड में आपकी डिस्प्ले नहीं आएगी, और जब डिस्प्ले नहीं आएगी तो आप सॉफ्टवेयर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम या एप्लीकेशन और भी नहीं इंस्टॉल कर पाएंगे। इसलिए फर्मवेयर भी बहुत ज़रूरी होता है, जो कि बायोस के मदरबोर्ड के अंदर छोटे से चिप में लगाया जाता है। उसकी बायोस के बारे में डिटेल में आपको मैं बताऊँगा अगली वीडियो में। अभी मैं आपको सिर्फ बेसिक कंप्यूटर हार्डवेयर जो होते हैं उसके बारे में बता रहा हूँ, ताकि आपको थोड़ी बहुत जानकारी हो जाए। अगर आपको पहले से ही जानकारी है तो अच्छी बात है, लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कंप्यूटर्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। तो कंप्यूटर्स के अंदर को बनाने के लिए, मतलब कंप्यूटर्स में तीन चीज़ें होती हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और फर्मवेयर। जैसे मैंने बताया, हार्डवेयर वो चीज़ें होती हैं जो आपको दिखाई दे रही हैं, हार्ड डिस्क, रैम, कीबोर्ड, माउस, प्रोसेसर, SMPS, कैबिनेट या मॉनिटर, ये सब चीज़ें हार्डवेयर में आती हैं। जब इनको हम जोड़ देते हैं तो इनको चलाने के लिए, यानी माइक्रोप्रोसेसर को काम करने के लिए, हमें बिजली की ज़रूरत होती है। अब बिजली कनेक्ट करने के बाद हमें माइक्रोप्रोसेसर पे डिस्प्ले, मॉनिटर पे डिस्प्ले, जो पहली डिस्प्ले आती है ब्लैक कलर की, जो जिसे हम बूटिंग पोस्ट कहते हैं या इनिशियल डिस्प्ले बोलते हैं, वो लाने के लिए फर्मवेयर यानी बायोस का होना ज़रूरी है, और बायोस का सही तरीके से काम करना भी ज़रूरी है। जब बायोस सही तरीके से काम करता है तो हमारी डिस्प्ले आ जाती है। अगर बायोस में कुछ भी प्रॉब्लम है तो वह कई तरह की प्रॉब्लम देता है, जैसे रैम डिटेक्ट नहीं करना, अगर बायोस सही तरह से काम नहीं कर रहा है तो, या करप्ट है, या कुछ फाइलें उसकी सही से नहीं आ पा रही हैं, तो रैम की डिटेक्शन, हार्ड डिस्क की डिटेक्शन, इस तरह की कई तरह की प्रॉब्लम वो देता है। या सिस्टम का हैंग होना या ब्लू स्क्रीन देना, बहुत तरह की प्रॉब्लम है बायोस की वजह से आती हैं। और जब हम बायोस हमारा ओके है तो उसके बाद हमको सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, जिससे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। जैसे विंडो XP हो गया, विंडो 7 हो गया, विंडो 8 हो गई, अब तो विंडो 10 भी आ गई है। तो इस तरह की
जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, इनको चलाने के लिए हमारा हार्डवेयर और फर्मवेयर दोनों सही तरीके से काम करना ज़रूरी है, तभी हम ऑपरेटिंग सिस्टम को चला सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम डालने के बाद हम अपने हिसाब से जो हमें चाहिए, हमें अगर कुछ काम करना है, हमें ऑफिस में वर्क करना है, या हमें कोई एडिटिंग करनी है, या हमें कोई गेम खेलनी है, या हमें कोई वीडियो देखनी है, या म्यूज़िक सुनना है, वो सारे काम हम फिर आसानी से कर सकते हैं। तो कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर ये सारे पार्ट्स होते हैं जो मिलकर कंप्यूटर्स को बनाते हैं। कंप्यूटर पार्ट्स के अंदर क्या क्या होते हैं? सबसे पहला होता है कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर मदरबोर्ड। मदरबोर्ड कई तरह के आते हैं, क्योंकि अब तो बहुत नई तरह के और बहुत फास्ट काम करने वाले मदरबोर्ड्स आ गए हैं। लेकिन जो मैं स्टार्टिंग से आपको बताता हूँ, P1, P2, P3, P1 से पहले भी बहुत से 8088, 8086 और बहुत तरह के मदरबोर्ड्स आए थे जिनकी स्पीड बहुत ही कम थी शुरुआती तौर पे, और ये पर्सनल यूज़ के लिए नहीं हुआ करते थे। ये सिर्फ कमर्शियल यूज़ के लिए या डिफेंस वगैरह में गिनी चुनी जगहों पर ही होते थे, क्योंकि इनका साइज़ भी बहुत बड़ा होता था और हर किसी के बस की नहीं था इसको चलाना भी। लेकिन आज का जो कंप्यूटर है, हर कोई बच्चा भी इसको चला लेता है, इतना आसान हो गया है। तो कंप्यूटर मदरबोर्ड में हम P4, P2, P1 वगैरह के बारे में नहीं बात करें, मैं आपको P4 से बता रहा हूँ कि P4 मदरबोर्ड होते हैं जो कि जिनके अंदर बहुत सारे डिवाइस होते हैं, मतलब बहुत सारे सॉकेट होते हैं, बहुत सारे सर्किट होते हैं जिनसे मदरबोर्ड काम करता है। और मदरबोर्ड के ऊपर बहुत सारे सॉकेट लगे होते हैं, जैसे मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, USB या साउंड आदि, हार्ड डिस्क या DVD राइटर, SMPS, ये सारे से कनेक्ट करते हैं। वो मदरबोर्ड के ऊपर पोर्ट होते हैं। मदरबोर्ड के ऊपर जो पोर्ट लगे होते हैं उसको हम कैसे कनेक्ट करेंगे, कैसे नहीं जोड़ा जाएगा और क्या काम करता है, उसके बारे में अगली वीडियो में आपको मैं बताऊँगा। तो मदरबोर्ड बहुत ही कंप्यूटर का सबसे मेन पार्ट्स होता है जिस पे सारे डिवाइस लगाए जाते हैं, कनेक्ट करे जाते हैं। अगर मदरबोर्ड सही तरीके से काम नहीं करेगा तो कई तरह की प्रॉब्लम या परेशानी देता है। तो मदरबोर्ड दूसरा होता है हमारा प्रोसेसर। मदरबोर्ड के ऊपर ही प्रोसेसर लगाया जाता है, और प्रोसेसर का जो चुना जाता है वो मदरबोर्ड प्रोसेसर के हिसाब से ही मदरबोर्ड चुना जाता है, क्योंकि पिन P4 के जो प्रोसेसर थे वो पिन टाइप आते थे, पिन जिनके ऊपर पिनें उभरी होती हैं, पिन लगी होती हैं, वो पिन टाइप प्रोसेसर होते थे। उसके बाद आगे पिनलेस प्रोसेसर भी आ चुके हैं जिनके ऊपर पिनें नहीं होती हैं लेकिन सॉकेट में लगाए जाते हैं। प्रोसेसर के हिसाब से मदरबोर्ड को चुना जाता है। तो मदरबोर्ड पे आपकी रैम स्लॉट होती हैं। रैम स्लॉट भी मदरबोर्ड अलग अलग मदरबोर्ड में अलग अलग रैमें लगती हैं। HD रैम लगती है, DDR1 लगती है, DDR3 लगती है, DDR2 लगती हैं। इस तरह कई रैमें लगती हैं, अलग अलग बोर्ड अलग अलग प्रोसेसर के हिसाब से लगती हैं। मदरबोर्ड के ऊपर आपको PCI स्लॉट होते हैं, ऑडियो स्लॉट, ID कनेक्टर होते हैं, SATA कनेक्टर होते हैं, पावर कनेक्टर होते हैं, फ्लॉपी ड्राइव कनेक्टर होते हैं, ये सॉकेट होते हैं। आपके बाहर से माउस कनेक्ट करने के लिए बहुत सारे कनेक्टर वगैरह लगे होते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो आपको मदरबोर्ड के ऊपर लगाया जाता है, उसके लिए सॉकेट होता है, उस सॉकेट पे मदरबोर्ड को प्रोसेसर को लगाया जाता है। और प्रोसेसर को ठंडा करने के लिए उसके ऊपर एक फ़ैन लगाया जाता है, जिससे प्रोसेसर को का टेम्परेचर नॉर्मल रहे और तुम्हारा कंप्यूटर सही तरीके से काम करे। क्योंकि कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर के अंदर बहुत सारे ट्रांजिस्टर मिल के बना होता है, यानी ट्रांजिस्टर से ही माइक्रो प्रोसेसर बनाया जाता है। लेकिन जब वो कंप्यूटर ऑन करते हैं तो वो ट्रांजिस्टर जब काम करना शुरू करते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी वो उत्पन्न करते हैं। उस गर्मी की वजह से जो प्रोसेसर का कोर होता है वो गर्म हो जाता है। उसी अगर गर्मी को कम करने के लिए या नॉर्मल रखने के लिए माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ करते हैं, CPU फ़ैन का यूज़ करते हैं। अगर CPU फ़ैन आपका सही तरीके से काम नहीं करेगा तो CPU फ़ैन में आपके मदरबोर्ड में कई तरह की प्रॉब्लम आएगी, जैसे हैंग करके चलेगा या डिस्प्ले नहीं देगा या आपका एरर बीप देगा, बहुत तरह की प्रॉब्लम आ जाती है। उसके बाद आपका रैम होती है, रैम भी मदरबोर्ड के ऊपर ही लगाई जाती हैं, जिसके लिए रैम स्लॉट होती हैं, जिसमें आपके लॉक लगे होते हैं, लॉक को खोल करके आपको लगाना होता है। और उसके बाद आपके जो हार्ड डिस्क वगैरह होती हैं, जिससे में विंडो स्टोरेज के लिए यूज़ की जाती है हार्ड डिस्क, वो भी आपकी मदरबोर्ड के ऊपर लगाई जाती है। और उसके बाद और भी बहुत सारे कनेक्टर होते हैं मदरबोर्ड पर लगाए जाते हैं। आपके SMPS होते हैं, SMPS जो कैबिनेट के अंदर फिट होता है, कैबिनेट होती है जो सारे डिवाइस जितने भी हार्ड डिस्क है, मदरबोर्ड है, रैम है या SMPS है, इन सब चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके यानी सुरक्षित रखने के लिए कैबिनेट यानी बक्सा बनाया जाता है, उसमें लगी होती है। और सप्लाई देने के लिए SMPS के अंदर से कुछ वायरें निकली होती हैं, वो कनेक्टर हम मदरबोर्ड पे लगाते हैं, जिससे मदरबोर्ड को सप्लाई मिलती है और वो काम करता है। हम CD वगैरह चलाने के लिए या मूवीज़ वगैरह देखने के लिए या ऑपरेटिंग सिस्टम या सॉफ्टवेयर डालने के लिए हम CD ड्राइव का यूज़ करते हैं, जिससे हम CD डाल करके डायरेक्टली हम काम में ले सकते हैं। हार्ड डिस्क को भी हम किसी कैबिनेट के अंदर लगाते हैं, मदरबोर्ड पर ही जोड़ते हैं एक ID केबल के माध्यम से। हार्ड डिस्क हमारी स्टोरेज के रूप में यूज़ होती है, जिससे हम ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं और जो भी हम काम करते हैं वो स्थायी रूप से हमारी हार्ड डिस्क के अंदर सेव रहती है। तो यानी ये सब चीज़ें मिल करके आपका एक CPU तैयार करती हैं, और उसको दिखाने के लिए आपके साथ एक मॉनिटर होता है। मॉनिटर के ऊपर जो भी हम काम करते हैं वो सारा का सारा प्रदर्शित होता है। मॉनिटर से हम सिर्फ देख ही सकते हैं और कोई काम नहीं कर सकते, वो सिर्फ दिखाता है कि क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उसके कोई डिस्प्ले आपको ग्राफिक्स मोड में या
कमांड मोड पे जिस तरीके का मॉनिटर है उस तरह के वो दिखाएगा। मॉनिटर्स भी कई तरह के आ गए हैं, क्योंकि पहले CRT मॉनिटर्स चलते थे ब्लैक में, अब कलर, फिर CRT मॉनिटर्स आ गए, फिर LCD आ गई, TFTs आ गई, LEDs आ गई, यानी अब टच मॉनिटर्स भी बाज़ार में हैं। तो कई तरह के मॉनिटर्स आपको मिलते हैं। और कीबोर्ड माउस इनपुट आउटपुट के लिए हम कोई भी चीज़ टाइप करते हैं या कोई भी आदेश निर्देश कंप्यूटर को देते हैं, या हम जो भी काम करना चाहते हैं, हम उसका मतलब जो भी कमांड देते हैं हम कीबोर्ड के या माउस के जरिए देते हैं। तो कीबोर्ड माउस मॉनिटर और CPU को मिला के हमारे कंप्यूटर तैयार हो जाता है। उसके अलावा और भी जो चीज़ें हैं जैसे प्रिंटर हैं, स्पीकर्स हैं, ये सब चीज़ें एडिशनल हो जाती हैं, यानी इनके बगैर भी हमारा सिस्टम चल सकता है। लेकिन हमें अगर प्रिंट आउट लेना है तो हमें प्रिंटर की ज़रूरत पड़ती है, अगर हमें गाने सुनने हैं तो उसके लिए हमें माइक की, स्पीकर की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए एडिशनल है, यानी बिना प्रिंटर के भी कंप्यूटर हमारा ऑन कर सकता है और काम भी हो सकता है, और बिना स्पीकर के भी हमारा कंप्यूटर ऑन होगा और काम भी करेगा। तो ये आपका बेसिक होता है, बेसिक के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी कि कैसे हमारा क्या क्या कंप्यूटर के अंदर होता है और कैसे क्या काम करता है। मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा मदरबोर्ड्स के बारे में, मदरबोर्ड कैसे काम करते हैं, क्या क्या चीज़ें उसके ऊपर होती हैं, वो आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। अगर आपको कुछ सवाल हैं आपके मन में तो उसको आप कमेंट के ज़रिए पूछ भी सकते हैं, और आपको और जो वीडियोज़ हैं उसकी, यानी कंप्यूटर्स की जितनी भी जानकारी है आपको आसानी से मिल सके, इसके लिए इस चैनल को